नमस्कार, सूर्य से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सभी प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में भव्य सजावट की जा रही है। विभिन्न झांकियों के साथ श्री कृष्ण की आराधना हो रही है। कहीं माखन चोर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं रासलीला की छटा बिखरी है। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में तैयारियां की जा चुकी है और पूरा वातावरण कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उन खबरों की तरफ जहां जन्माष्टमी बना है भक्ति का महापर्व। कोटा जिले के शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुष्टि मार्गीय परंपरा के अनुसार श्री मथुराधीश मंदिर में हर साल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर सुबह पंचामृत हुआ, इसके बाद तिलक और राजभोग हुआ। वहीं मध्य रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर भक्त कान्हा को लेकर जयकारे लगाएंगे। वहीं कोटा के प्रसिद्ध गीता भवन में झांकियां सजाई गई, जिसके दर्शनों के लिए आसपास के क्षेत्रों से भक्त यहां पहुंच रहे हैं और झांकियों के दर्शन के साथ ही पूजन कर रहे हैं। यहां गीता भवन में कोटा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहां आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं। गीता भवन अध्यक्ष श्री गोवर्धन खंडेलवाल ने बताया कि संस्था की ओर से प्रतिवर्ष नवाचार किए जाते हैं। इस बार 12 फीट लंबी पूतना का वध करते श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई है। पूतना के हाथ पैर छटपटाते हुए दिखाई देंगे और गर्दन घूमते हुए नजर आएगी। श्री कृष्ण के स्तनपान करते हुए और पूतना के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। इसे कोटा के कलाकार लक्ष्मण सिंह सोनू ने तैयार किया है। प्रवक्ता श्री संजय गोयल ने बताया कि भक्तों को झांकियों के दर्शन 2 दिन होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कोटा शहर के प्रमुख मंदिरों में अनगिनत झांकियां बनाई जा रही हैं। कृष्ण की लीलाओं का अलग अलग चित्रण यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। झांकियों के माध्यम से जो कृष्ण ने कार्य किए हैं उन्हें यहां दिखाया जा रहा है। कहीं राधा रानी के साथ हैं तो कहीं गोपियों के साथ हैं, कहीं पूतना का दृश्य दिखाया जा रहा है तो कहीं कृष्ण जन्मोत्सव की झांकियां प्रदर्शित की जा रही है। कुछ झांकियां हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये गीता भवन है, कोटा शहर का प्रमुख एक स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि सबसे सुंदर और अच्छी झांकियाँ बनाई जाती हैं। रात का समय यहाँ पर बेहद ही आकर्षण रहता है, विद्युत सज्जा रहती है और उसके साथ ही यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी संख्या में उमड़ती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, झांकियों को लगातार निरंतर लाइन से देखते हैं। कुल मिलाकर के जो गीता भवन है यहाँ पर कुछ अच्छी झांकियाँ प्रदर्शित की जाती हैं, जिसमें दूर दराज से लोग भी यहाँ पर आकर के इन झांकियों को देखते हैं। हम सीधे तौर पर बात करते हैं यहाँ के आयोजकों से। आप बताएं किस तरह की झांकी है यहाँ पर? यहाँ पे हमने एक झांकी गणेश जी की पूजा करते हुए, कृष्ण भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। भगवान उनकी माँ भोग लगाती है, गणेश जी खुद लड्डू खा जाते हैं। एक झांकी वो है। दूसरी झांकी है वन भोजन की झांकी बनाई है। भगवान अपने सखाओं के साथ वन में भोजन कर रहे हैं। और उसके जाकर व्योमवासुर की झांकी है। उसके बाद चीरहरण की झांकी है। एक शाम सपने में आए रह एक उसकी झांकी है। उसके बाद हमारे जो गोकुल से, वहाँ से कंस की कारागार से वसुदेव जी जेल से निकाल के ले गए थे भगवान को यमुना की, तो यमुना की बरसात होगी, उनके साथ गिर रहे हैं। उसके बाद कालिया नाग की झांकी है। पूतना की झांकी है। पूतना के चारों हाथ पर जोर जोर से चिल्लाएगी। वह उनके नंद बाबा वगैरह सब एकदम छुड़ाने आए। भगवान कृष्ण पूतना का स्तनपान करेंगे, करते हुए उसका उद्धार करेंगे। उसके बाद हमारी भगवान कृष्ण भग रहे हैं, माँ यशोदा उनके पीछे भग रही है, घूमती हुई नजर आएगी। उसके बाद नौका विहार कर रहे हैं भगवान। नौका विहार में एलईडी लगी हुई है, एलईडी में झंडे वगैरह से चलते हैं, ओरिजिनल नज़र आएंगे। उसके बाद अपने सबसे बड़ी झांकी बनाई है, बहुत बढ़िया सुंदर नई झांकी, सांवरिया सेठ की झांकी।
जैसे चित्तौड़ में सांवरिया सेठ है ना, वहाँ सेम उसी प्रकार को भगवान के दर्शन यहाँ लगेंगे। उसके बाद अघोरी बाबा की झांकी है। कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं और यहाँ पर झांकियों के अलावा झांकियों के अलावा भजन संध्या होगी। ओम जी बिरला शाम 7 बजे आज पधारेंगे, 16 तारीख आज शाम को वो ओम जी बिरला पधारेंगे। हरि नाम का कीर्तन होगा। कल नंद महोत्सव होगा, दिन भर सुबह से शाम तक चलता रहेगा। कल रात को 12 बजे तक होगा। 500 किलो पंजीरी का प्रसाद बनाया है। इसके अलावा एक झांकी उनके महाप्रभु जी की बनाई। महाप्रभु जी का प्रथम मिलन श्रीनाथ जी का वहाँ पर गोवर्धन पर्वत पे हुआ था। एक नरोरी गाय थी, वो एक वहाँ दूध देती नजर आएगी। उस दूध को अब चरणामत के रूप में पब्लिक को देंगे हम। बंदर की लीला है, बंदर वो खा रहे हैं, बंदर को भगवान मक्खन लुटा रहे हैं, बंदरों के हाथ चलेंगे। इस प्रकार कई झांकियाँ बनाई गई। आप भी बताएं किस तरह की भीड़ आती है यहाँ पर, कहाँ से लोग आते हैं हमें देखने? यहाँ पर भीड़ इतनी आती है कि उसको कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। पुलिस लगानी पड़ती है और शाम को 8 बजे से 12 बजे तक फुल भीड़ चलती है। लंबा समय हो गया होगा यहाँ झांकियाँ बनाते हुए, कितने सालों से? ये 1 महीने से चल रहा है काम। इससे पहले भी कभी झांकियाँ बनाई हुई हैं? हर साल बनती है। गीता भवन क्या प्रमुख है, मतलब कोटा शहर में? कोटा और ये गीता भवन की झांकियाँ फेमस है और बरसों से बनती आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो ये गीता भवन है, यहाँ पर जो झांकियाँ हैं वो इस बार काफ़ी रोचक होने वाली हैं। जो अत्याधुनिक उसका भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पारंपरिक प्रयोग भी किए गए हैं। और जो यहाँ की झांकियाँ हैं वो इस बार लोगों को बेहद पसंद आएगी। जैसा कि बताया गया कि गाय दूध देती हुई नज़र आएगी, तो उसके दूध का चन्नामृत वितरण किया जाएगा। और पूतना के जो बताया गया है कि बार बार चिल्लाएगी, उसके हाथ पैर फटकाएगी। इस तरह की कई आकर्षक झांकियाँ इस बार गीता भवन में देखने को मिलेगी। और कोटा शहर के विभिन्न मंदिरों में भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। तो आपने देखा कि किस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आस्था और भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्त कान्हा के जन्मोत्सव को यादगार बना रहे हैं। रास भजन और पूजन के इस अद्भुत संगम ने हर दिल को कृष्णमय कर दिया है। सो जैसे स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे प्रदेश के किसी ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।